बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब भी बात आती है तो दुनिया भर के तमाम देशों में उनका नाम दिया जाता है। न सिर्फ नाम लिया जाता है बल्कि उनसे जुड़े हुए लेखों, पुस्तकों आदि को पढ़ाया जाता है और उनके विचारों से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चीन को लेकर की थी बड़ी भविष्यवाणी, सच साबित हुई। हैरान हो गए चीन। पहले हम बात करते हैं चीन में पढ़ाएगी बाबा साहब अंबेडकर को। बाबा साहेब अंबेडकर वियतनाम, थाईलैंड, चीन सहित तमाम देशों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस यूनिवर्सिटी से बाबा साहब पढ़े थे वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा विद्वान लोगों की सूची यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाती है तो सबसे पहले नंबर पर जिसका नाम आता है वह थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत देश के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम अमेरिका ने खोला विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो दोस्तों, इस खबर की सच्चाई क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आज का हमारा यह विषय है चीन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर क्या पढ़ाया जा रहा है और चीन के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं। यह सब आज के वीडियो में जान लेंगे। अभी तक आप मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। चीन से आए हुए व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि आप भारत को इतना प्यार क्यों करते हैं, तो वह कहता है कि जिस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्ति पैदा हुए, जो दलित होने के बावजूद भी जहां दलितों को पढ़ने को नहीं दिया जाता, नहीं मंदिर में घुसने दिया जाता, जहां स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उन परिस्थितियों में बाबा साहेब ने पढ़ाई लिखाई करके दलितों को उनके हक दिलाए और भारत देश के संविधान लिख डाले। ऐसे व्यक्ति के देश को कैसे भूल सकता हूँ। भारत के साथ चंद्र मोदी रामजी राम बैठकर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चीन में उनकी पुस्तकों का, जिनमें उनके विचार है, उसका चाइनीज अनुवाद हो चुका है। और आपको बता दें कि चीन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जिसका नाम सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का चाइनीज अनुवाद हुआ और आज यहाँ पर पढ़े रहे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को पढ़ते हैं। इस बारे में फेमस लॉयर नितिन मिश्रा ने यह बताया। जेएनयू के जाने माने प्रोफेसर जिनका नाम वाईएस अलोन है, इन्होंने यानी वाईएस अलोन ने बाबा साहब के जीवन दर्शन से संबंधित पुस्तकों को सींच इन यूनिवर्सिटी भेजा था और वहां के प्रतिनिधियों से इस पर बात की थी। इसके अलावा इन सारी किताबों का चाइनीज अनुवाद होने के लिए सिंचाई यूनिवर्सिटी द्वारा एग्रीमेंट भी किया गया है। यूनिवर्सिटी द्वारा यहां बताया गया कि हम आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े इन विचारों को अलग से पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि वाईएस अलोन जिनके अनुरोध पर यह पहल की गई, वो जेएनयू में प्रोफेसर हैं और दर्जनों किताबें लिख चुके हैं और उन्हें अब तक कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। यानी अब चीन के छात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ रहे हैं और यहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को चाइनीज में अनुवाद करके बता रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा अमेरिका में इस लाइब्रेरी की बात कही जा रही है कि यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर खोली गई है। तो जब हमने इसके बारे में रिसर्च की तो पाया ये खबर झूठी है, इसमें सत्यता नहीं है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित सड़कें, मूर्तियां, कॉलेजेस आज भी अमेरिका में स्थित है और आने वाले टाइम में और भी होंगे। सही हुई बाबा साहेब की भविष्यवाणी। इतिहास में पीछे मुड़कर देखें, खासकर 1962 के युद्ध और
चीन द्वारा अक्साई चिन पर कब्जा करने के बाद पता चलता है कि अंबेडकर की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने चीन का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत को संसदीय लोकतंत्र और तानाशाही के कम्युनिस्ट तरीके के बीच चयन करना चाहिए और फिर अंतिम फैसले पर पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही बाबा साहब अंबेडकर नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई दृष्टिकोण के विरोधी थे और भारत की तिब्बत नीति से असहमत थे। और आज अगर अंबेडकर की चीन नीति को देखें तो बाबा साहेब का चीनी इरादों को लेकर उनका आकलन आज फिर सही साबित होता दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग बाबा साहेब को मानते हैं तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।